हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो है वह क्लास 10th के मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 6.3 है उसका प्रश्न संख्या 6वें से लेकर प्रश्न संख्या 10वें तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या जो 5 तक के सवाल हैं उन सभी सवालों को मैंने सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6वें से लेकर प्रश्न संख्या 10वें तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या 6वें को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6वां हमसे कह रहा है आकृति 6.37 में, मतलब ये जो हमारे पास चित्र दिया है ये कितने में दिया है, 6.37 में दिया है। यदि ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास ऐसे दिया गया है, ऐसे हमारे पास दिया है, इसका मतलब इसको हम किससे पढ़ते, मतलब इसको हमारा नाम ये क्या है, इसका नाम सर्वांगसम है। तो ये आप याद रखेगा। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि इस त्रिभुज का संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। तो हम दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। इसमें हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो हमें दे दिया गया है कि ए बी ई है, ए बी ई, और हमारे पास सर्वांगसम दे दिए गए त्रिभुज ए सी और डी, मतलब ये हमारे पास दे दिए गए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये जो त्रिभुज बन रहा है और ये किसके सर्वांगसम है, किसके, इस वाले त्रिभुज की क्या है, सर्वांगसम है। मतलब इसकी जो संगत भुजाएं और जो इसकी संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस सभी को मैंने मिटा दिया खूब आराम से। इसको हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसको कैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक हम लाइन डाल दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, क्या हमें दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या हमें दिया है, दिया हमारे पास जो त्रिभुज ए बी ई है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी और डी के, यह हमारे पास सर्वांगसम है। तो जब हमारे पास सर्वांगसम होता है तो उसकी क्या होती है, उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें की संगत भुजाएं कौन सी होंगी, जो हमारे पास ए बी है वो बराबर किसके हो जाएंगे, ए सी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास है इसकी संगत भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, तो जो हमारे पास ए बी भुजा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूंकि जो हमारे पास ए बी है, ये जो हमारे पास ए बी भुजा जो है ए बी वो बराबर किसके हो जाएंगी, ए सी के बराबर हो जाएंगी। तो ए सी के बराबर हो गए, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो हमारे पास ये जो भुजा है ए डी वो बराबर हो जाएंगी ए ई के। तो मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हमारे पास ए ई है वो बराबर किसके हो जाएंगी, ए डी के बराबर हो जाएंगी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यह हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यदि हम समीकरण नंबर हमें क्या करना है, समरूप करना है ए डी ई
समरूप करना है ए बी ई के, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज को इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज से समरूप करना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास, इस छोटे वाले त्रिभुज में हमें क्या करना है, ए डी ई, मतलब हमें इस वाले त्रिभुज में ये कोण, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ए और ए बी सी में ये दोनों त्रिभुज में हमारे पास जो ए कोण आ रहे हैं, कोण जो हमारे पास ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में कोण, ये दोनों हमारे पास कोण क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, मतलब दोनों कोण बराबर आ रहा है। तो हमारे पास एक कोण बराबर हो जाए और दो भुजा बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप है ए बी सी के, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। तो हम इसको कैसे समरूप करेंगे, तो हम इन दोनों में हमारे पास जो समीकरण 1 और 2 है इसको हम भाग दे रहे हैं। तो मतलब हम लिख देंगे कि यहाँ पर समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, वह है ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा ए ई हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बटा में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। AD हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि AB बटा में AE है, AB बटा में AE है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और उसके बाद दूसरा क्या है, AC बटा में AD है, AC बटा में AD ये हमारे पास है दोनों त्रिभुज में, मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है, ये जो पूरा लाइन है AB जो बराबर है वो AE के बराबर है, और जो हमारे पास AC है ये पूरा लाइन ये बराबर किसके है, AD के बराबर है। तो जब हमारे पास बराबर है और इसमें क्या हमारे पास ये जो कोण है, ये जो हमारे पास कोण A बन रहा है यह उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, चाहे यहीं पर लाइन एक खींच लेते हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास क्या है, कोण यहाँ पे लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास, ये जो हमारे पास कोण A है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में DAE में DEA में बराबर है कोण किसके, इस बड़े वाले त्रिभुज के BAC के बराबर है, कोण BA और C के बराबर है, वो भी कैसे, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ कोण है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब हमको क्या मिल रहा है हमारे पास, तो ये भुजा मतलब ये जो हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा AB बटा AE है, AB बटा AE है, मतलब ये जो हमारे पास पूरा लाइन है यह इस लाइन के बराबर है। क्लियर बात है, बराबर है। उसके बाद हमारे पास जो है AC है वो AD के बराबर है, जो हमारे पास AC है मतलब ये पूरा लाइन ये किसके है, AD के बराबर है। तो हमारे पास ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गए हैं। और एक कोण हमारे पास जो कोण है DAE मतलब ये कोण अब BAC में, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, ये दोनों कोण में उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब दोनों कोण में, दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो जब हमारे पास दो भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता से कि त्रिभुज जो हमारे पास
ए डी ई है वो समरूप किसके है, ए बी सी के। तो हम इसको मान लेते हैं, ये जो हमारे पास है ये समीकरण नंबर हमारे पास 4 है। क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 4 है। 4 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से, 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज क्या है, त्रिभुज जो हमारे पास ए डी ई है वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी और सी के। वो भी समरूप है किससे, भुजा कोण, यहाँ पर लिख देंगे कि भुजा कोण, भुजा समरूपता से। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये सवाल मैंने सॉल्व करा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंबवत ए डी और ई सी और ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CDP के, ये वाला त्रिभुज, मतलब हमें समरूप करना है ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के, हमें क्या करना है, हमें समरूप करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे पास AD और CE है उस पर परस्पर ओ बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब, और हमें क्या दिया है, और शीर्ष लंबवत दे दिए गए। मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे पास दिया गया है, ये जो हमारे पास है CD है, इस पर एक लंब बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक जो हमारे पास जो क्या है CE है, ये CE है, इस पर भी एक लंब बन रहा है, यहाँ हमारे पास दे दिया गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए इधर जब हमारे पास 90 डिग्री बना है तो इधर भी तो हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर जब 90 डिग्री बना है तो इधर भी तो हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यह बात आपको क्लियर हो गया कि एक तो इसमें का कोण 1 और इसमें का कोण 1, ये दो कोण हम क्या, मतलब ये कोण 1 तो बराबर हो गए, और हमें एक कोण मिल जाता तो हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं किससे, कोण समरूपता से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने 9th क्लास में आप सीखा होगा कि जब ऐसे दो रेखा कट करती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं, वो भी किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर देखिए हमें तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप करना है, तो यहाँ पर भी ऐसे कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो यहाँ का कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, वो भी किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण बराबर होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज AEP, AE और P, AEP व त्रिभुज CDP, CD और P में, CDP में हमें क्या दे दिए गए, हमें जो हमारे पास ये कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या है, जो कोण हमारे पास क्या है, AE और P है, वो बराबर है किसके, कोण CDP के, कोण CD और P का, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब दोनों का कोण मालूम है 90 डिग्री है, तो हमारे पास तो एक कोण बराबर हो गए। और हम इस कोण को यदि बराबर कर दें, मतलब इस कोण हमारे पास जो कोण CPD है, कोण CP और D है, वो बराबर है किसके, कोण APE के, कोण APE के, वो भी किससे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे
शीर्षाभिमुख कोण से ये हमारे पास बराबर है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या दे रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो जब ये कोण इसके बराबर है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनते, ये भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से कि त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज CDP के समरूप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AE और P है वो बराबर है, समरूप है किसके, समरूप है किसके, त्रिभुज CD और P के बराबर है। वो भी समरूप है किससे, शीर्ष किससे बराबर है, तो कोण समरूपता से। तो आप लिख देंगे कोण समरूपता से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। एक तो सबसे पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसका हम नाम भी देते रहे। इसका नाम हमारे पास A है, इसका नाम हमारे पास B है, इसका नाम हमारे पास C है, इसका नाम हमारे पास D है। यह हमने नाम दे दिया। क्लियर बात है, यह हमने नाम दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD, मतलब ये जो हमारे पास है इसकी एक और हमसे क्या कर रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो मतलब हम इसको और बढ़ा दे रहे हैं इसे। ऐसा हमने बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहा है कि बढ़ाई गई रेखा AD पर स्थित E, ये जो हमारे पास ये बढ़ाई गई रेखा है इस पर एक स्थित E बिंदु है, E बिंदु स्थित है, स्थित एक बिंदु है तथा BE जो हमारे पास ये BE है इसको भी हमें मिलाने के लिए कह रहा है। तो इसको हम मिला दे रहे हैं। ये हमने मिला दिया। और ये जो हमारे पास है क्या कह रहा है कि BE भुजा और CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर रेखा जो कट कर रही है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर F एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। मतलब हमें क्या करना है, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज से हमें समरूप करना है। तो इसको हम समरूप कैसे करेंगे, तो आपको एक बात मालूम होगा कि 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि जब हमारे पास ऐसे समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो उसमें का क्या होता है, उसमें का ये कोण इस कोण के बराबर होता है। समांतर कोण में सम्मुख कोण हमारे पास बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस कोण के बराबर हो जाएंगे। क्लियर बात है यहाँ तक। और हमारे पास एक 9th क्लास में हमने एक बात सीखा था, क्या हमने 9th क्लास में एक बात सीखा था कि जब हमारे पास ऐसे Z बनता हो, ऐसे Z बन रहा हो, तो ये कोण इस कोण के हमारे पास बराबर होते हैं, वो भी किससे, एकांतर कोण से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक Z बन रहा है, ये A E और B और C, यहाँ पर ऐसे हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास Z बन रहा है।
इस प्रकार से हमारे पास ये जेड बना है, मतलब ये इसको उल्टा कर दिया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी कोण इस कोण के हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें इस त्रिभुज में क्या कहा था, हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा रहा था, हमें इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब हमें दर्शाना है, मतलब सिद्धि करना है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी ई है वो समरूप किसके हैं, त्रिभुज सी एफ और बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब इस त्रिभुज में आप छोटे वाले इस त्रिभुज में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारे पास ये वाला हमने त्रिभुज ले लिया, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ई है। तो इस कोण में और इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए इस तरह से है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास एफ है। तो इस कोण में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कोण जो हमारे पास कोण ए है वो कोण किसके बराबर हो रहा है, कोण सी के बराबर हो जा रहा है, और कोण जो हमारे पास ई है, कोण जो हमारे पास ई है वो बराबर किसके हो जा रहे हैं, कोण बी के हमारे पास बराबर हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से कि दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको एग्जाम में लिखना है। अभी तो मैंने केवल आपको समझाया कि इसको मतलब इसका मतलब यह जो फिगर है इसमें हमें क्या क्वेश्चन में कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी ई है, ए बी ई व त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में हमारे पास कोण जो हमारे पास डी ए बी है, कोण डी ए और बी है वो बराबर है किसके, कोण एफ सी बी के, कोण एफ सी और बी के हमारे पास बराबर है, वो भी किससे, हम सम्मुख कोण मतलब समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। इतना हो गया, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास ये कोण है, मतलब कोण हमारे पास जो ई बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण जो हमारे पास ई है वो कोण किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास ए ई बी है, ए ई और बी है वो बराबर है किसके, कोण एफ बी सी के, कोण एफ बी और सी के बराबर है, वो भी किससे, एकांतर कोण से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर है। तो अब हमारे पास दो कोण बराबर आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कोण समरूपता से कि त्रिभुज ए ई बी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई और बी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ और बी के। और ये हमें क्वेश्चन में कहा था दर्शाने के लिए, ये हमने दर्शा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। और ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बस कुछ 9th क्लास का इसमें बात को ध्यान देना है कि जब हम जानते हैं समांतर जब चतुर्भुज में हमारे पास उसका सम्मुख कोण ये जो होता है ये बराबर होता है, और एकांतर कोण में जब हमारे पास ऐसे जेड बनता है तो उसमें का ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा था तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और जब दो कोण बराबर होते हैं तो हमारे पास त्रिभुज जो होंगे वो समांतर समरूप हो जाएंगे। ये हमने मतलब इस क्वेश्चन में किया। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 9th नंबर सवाल पर।
यह हमारे पास 9th नंबर सवाल है। 9th नंबर सवाल हमसे कह रहा है आकृति 6.39 में ABC और AMP दोनों समकोण त्रिभुज है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि ABC मतलब ये जो हमारे पास है कोण, ये कितना है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है AMP मतलब ये जो कोण है ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि जिनका कोण B और M समकोण है, मतलब समकोण है, ये दोनों समकोण मतलब 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करना है त्रिभुज AMP के समरूप करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले क्या कह रहा है, समरूप कर रहे हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC AB और ये हमारे पास C, इस वाले त्रिभुज को हमें समरूप करने के लिए किसके कह रहा है, AMP। तो आप दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो हमारे पास ये कोण क्या आ रहा है, ये कोण हमारे पास उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। एक कोण तो हमें समरूप हो गया, और ये कोण हमारे पास है, ये भी कोण हमारे पास इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों क्या है, लंब, मतलब हमें 90 डिग्री कोण दे दिया। दोनों कोण हमारे पास क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण भी बराबर है, तो दो कोण हमारे पास बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे हम लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C व त्रिभुज AMP यह हम लिख देंगे। इसमें हमारे पास क्या है, कोण जो हमारे पास M है, क्या है, कोण जो हमारे पास M है वो बराबर है कोण B के, कोण B के, वो भी किससे, 90 डिग्री है। यह हमारे क्वेश्चन में दिया ही था। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि कोण हमारे पास, इसको हमें ये दे दिया है और हमें ये कोण बराबर है, और हमारे पास कोण जो हमारे पास ये जो B आ रहा है कोण, ये हमारे पास कोण A जो है उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों त्रिभुज में समरूप आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज CAB में, कोण CAB में, CA और B में बराबर है किसके, कोण MA और P के, कोण AMA और P के बराबर है, वो भी किससे, उभयनिष्ठ कोण से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। यह हमारे पास दोनों बराबर हैं। तो अब आपको मालूम हो गया है कि जब दोनों कोण बराबर होते हैं, दो हमारे पास कोण बराबर हो जाए, मतलब एक तो कोण हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, एक कोण हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, तो जब यहाँ पर देखिए कोण M है वो कोण B के बराबर है, और कोण ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के, त्रिभुज AM और P के समरूप है। यह हमें क्वेश्चन में दिया था, मतलब यह हमने सिद्ध कर दिया, हमें सिद्ध करने के लिए कहा था तो हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर बात है। उसके बाद दूसरा नंबर हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि A और C बटा PA बराबर बटा है, और बराबर किसके है, BC
BC बटा MP। तो MP इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये हमारे पास इसमें दो समकोण त्रिभुज बना रहा है। इसमें क्या बना रहा है, इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर दो समकोण, यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बना लिया। एक तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारे पास एक जो हमारे पास ये तो समकोण त्रिभुज, आप इसको मिटा देते हैं। आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के इस वाले लाइन को आप मिटा देते हैं। तो एक तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एक हमने ये बना लिया। यदि हम इसको अब कोण को, यदि हम इसको नहीं मिटाते हैं, यदि हम इसको नहीं मिटाते हैं तो इसको थोड़ा सा पलट देंगे तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। और इसका नाम हम दे दे रहे हैं। इसका नाम तो हमारे पास पहले वाले का नाम था ए, क्या था, ए था। और ऊपर हमारे पास जो था वो सी था। उसके बाद हमारे पास जो नीचे ये था, ये हमारे पास क्या था, बी था। और यहाँ पर हमारे पास ये जो कोण बन रहा है इसको हमने ए से पलट दिया है। तो ये जो हमारे पास कोण बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, कोण यहाँ पर हमारे पास ए बन रहा है। और ये हमारे पास ऊपर जो बन रहा है, ऊपर हमारे पास पी बन रहा है। और जो नीचे हमारे पास बन रहा है वह एम बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तब हमको मालूम है कि दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पर समरूप कर दिया है। तो जब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब इसकी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो हमारे पास AC बट्टा में क्या हो जाएगा, AC बट्टा में AP हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास AC बट्टा में क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। मतलब दोनों हमारे पास भुजा बराबर है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये भुजा क्या है, AC, और बट्टा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो AP हो गया। और बराबर किसके होगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा AB या इसको ले लेते हैं, या BC बराबर किसका हो जाएगा, PM के बराबर हो जाएगा। और हमें देखिए यही क्वेश्चन में कहा था, यदि इसके आगे भी यदि हम कह दें कि इसके आगे भी स्थिति करें तो ये जो हमारे पास AB है वो बराबर किसके हो जाता, AM के बराबर हो जाता। लेकिन हमको ये बात, इतना जो बात है ये हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में। केवल हमें यही दोनों बराबर करने के लिए, ये दो भुजा बराबर करने के लिए था, और ये दोनों भुजा भी बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें यही ना बराबर करने के लिए था, AC बट्टा में PA, AC बट्टा में PA या AP लिखे, दोनों बात एक ही है। अब बराबर किसके हैं, BC बट्टा में MP, BC बट्टा में MP, और यही हमारा बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने 9वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। और हम चलते हैं इसके 10वें नंबर सवाल पर। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर, यह हमारे पास 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EG और F के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG है तो दर्शाइए कि, या हमें इसमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जो हमें ये क्वेश्चन में बात का है उसको पहले हम समझते हैं। तो इसमें हमें कह रहे हैं, इसमें दो त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे। देखिए हमें दो त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज ABC और FEG। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम भी हम दे दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास A है, इसका नाम हमारे पास B है, इसका नाम हमारे पास C है। और एक और है, हम एक ऐसे ही त्रिभुज बना लेते हैं। एक और हमने यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना लिया, इसका नाम हम दे दे रहे हैं F, इसका नाम हम दे दे रहे हैं E, इसका नाम हम दे दे रहे हैं G। हमने यहाँ पर दो त्रिभुज हमने बना लिया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसके AB और FE पर स्थित है, क्या स्थित है, D और H स्थित है। मतलब AB जो हमारे पास है, ये जो AB है इस पर क्या है, एक ऐसे क्या है, एक बिंदु इस प्रकार से स्थित, इस प्रकार से स्थित है इस पर भी। और हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है FE मतलब FE, इस पर भी एक बिंदु इस प्रकार से स्थित
इस प्रकार से स्थित है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम जो हमारे पास है वो हमारे पास, इसका नाम हमारे पास डी है और इसका नाम हमारे पास क्या है, एच है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। और हमें क्या दिया है, हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, वो समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई के, ई जी के, एफ ई जी के, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। अब देखिए, अब हमें फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास कोण ए सी बी है और कोण ई जी एफ है वह एक समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, जो हमारे पास कोण ए सी बी है और यहाँ पर जो हमारे पास दो कोण बन रहे हैं, ये हमारे पास, ये कोण हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समद्विभाजक है, मतलब ये कोण जितना है उतना ही कोण ये भी है। तो हम इस कोण को मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इस कोण को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोण x है और ये भी हमारे पास x है, क्योंकि दोनों एक ही बराबर 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 भागों में बट रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कोण ई जी एफ, मतलब ये भी कोण हमारे पास जो है वो भी बराबर है किसके, मतलब इस ये कोण जितना है उतना कोण ये भी है। तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, y कोण, मतलब ये भी y है तो ये भी y है। दोनों हमें समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, यह बस हो गया है। और तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास और क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है। क्या हमें दिया है, एक तो हमारे पास दे दिया गया है कि कोण जो हमारे पास ए सी डी है, कोण ए सी और डी है वो बराबर है कोण किसके, डी सी बी के, कोण डी सी बी के बराबर है। यह हमें क्वेश्चन में दे दिया है। और हमारे पास क्या दिया है, और हमारे पास कोण जो हमारे पास एफ जी एच है, एफ जी एच है वो बराबर है किसके, कोण एच जी ई के, एच जी ई के बराबर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने लिख लिया। तो और हमें क्या दिया है, और हमें ये क्वेश्चन में दे दिया था तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। क्लियर है। और हमें क्या दिया है, ये जो त्रिभुज ए हमें यहाँ पर समरूप दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो त्रिभुज यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज जो ए बी और सी है वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई और जी के हमारे पास समरूप है। तो जब हमारे पास समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारे पास इतना तो हो गया। अब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप दे दिए गए हैं। तो अब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हैं, तो इसकी संगत कोण भी बराबर होंगी। तो संगत कोण कौन से हो जाएंगी, तो जो हमारे पास कोण ए है, कोण जो हमारे पास ए है वो बराबर किसके हो जाएंगी, कोण एफ के बराबर हो जाएंगी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। और जो हमारे पास कोण बी है वो बराबर किसके हो जाएंगी, कोण ई के बराबर हो जाएंगी, कोण ई के बराबर हो जाएंगी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। और जो हमारे पास कोण सी है वो बराबर किसके हो जाएंगी, कोण जी के बराबर हो जाएंगी। इसे हम मान लेते हैं, चाहे इसे हम 5 नहीं मान लेते हैं, इसे हम इसे समीकरण नहीं मानते हैं, यह हमने मान लिया। ये जो हमारे पास कोण सी और जी है, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास कोण जो सी है वो क्या है, x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x है, तो ये हमारे पास 2x हो गया। और कोण जी है तो वो भी क्या है, 2y है, तो 2y हो गया। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, x बराबर y। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये हमारे पास क्या है, 5 है। क्लियर है यहाँ तक, तो हमने मान लिया, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अब हमारे पास जगह तो इसका कोण भी बराबर है, और जब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका कोण बराबर हो गया और इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जो हमारे पास भुजा है ए बी वो बराबर किसके हो जाएंगी, एफ ई के, एफ
ई के बराबर हो जाएंगी। और जो हमारे पास AC है वो बराबर किसके हो जाएंगी, FG के। और क्या हो जाएंगी, जो BC भुजा है वो बराबर किसके हो जाएंगी, E और G के बराबर हो जाएंगी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 मान लिया। इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया था, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हम अभी हमने केवल लिखा है। इतना हमने क्वेश्चन में दिया था, और यहाँ तक अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि CD बटा में GH बराबर है AC बटा में FG के बराबर है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज को क्या, इस वाले त्रिभुज के समरूप कर देंगे तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे समरूप करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास कोण, इसमें हमारे पास क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और इसमें जब समरूप है तो हमारे पास कोण जो हमारे पास A है वो कोण किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। हम समीकरण नंबर 5 से कह सकते हैं, समीकरण नंबर हम 3 से कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो मतलब एक कोण तो हमारे पास बराबर हो गया, समीकरण नंबर 5 से कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास कोण जो है क्या है, कोण जो हमारे पास DAC है, DA और C है वो बराबर है किसके, कोण HFG के बराबर है। वो भी किससे, समीकरण किससे बराबर है, समीकरण 3 से बराबर है, समीकरण 3 से बराबर है। तो ये एक तो कोण हमारे पास बराबर हो गया। अब हम एक और कोण बराबर कर लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, वो भी किससे, समीकरण नंबर 5 से। देखिए यहाँ पर हमको लिखा था ये x है या y के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास कोण जो है, कोण हमारे पास ACD है वो बराबर है किसके, कोण FGH के, कोण FGH के बराबर है, वो भी किससे, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से हो गया। अब हमारे पास दो जब कोण बराबर हो जाते हैं, मतलब ये कोण हमारे पास, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से त्रिभुज जो हमारे पास ये है ACD है वो बराबर है FGH के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण समरूपता से, कोण समरूपता से जो हमारे पास त्रिभुज ACD है, ACD वो समरूप है, ACD समरूप है किसके, त्रिभुज FGH के, FG और H के यहाँ पर समरूप है। तो जब हमारे पास समरूप है तो इसकी क्या हो जाएंगी, इसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास अनुपात क्या हो जाएगा, जो हमारे पास CD है वो बटा क्या हो जाएगा, HG या GH हो जाएगा, और जो हमारे पास AC है वो बराबर किसको हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास बराबर है, तो हमारे पास जो हमारे पास ये जो भुजा है, ये भुजा मतलब CD जो है वो बटा क्या हो जाएगी, CD जो है बटा क्या हो जाएंगी, GH हो जाएंगी। तो GH हो गया, और बराबर किसके हो जाएंगे, जो हमारे पास AC है, AC है वो बटा क्या हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा। तो FG के बराबर हो गया, और ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा था, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। पहला नंबर यही हमें कहा था सिद्ध करने के लिए, और ये हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमें दूसरा नंबर भी देखिए, दूसरा नंबर भी हमारा सिद्ध हो गया है, क्योंकि हमें कहा था कि त्रिभुज
त्रिभुज DCA, या आप त्रिभुज DCA लिखिए या ACD लिखिए, दोनों का बात एक ही है। तो ये त्रिभुज समरूप किसके हैं? त्रिभुज FGH या HGH लिखिए, दोनों का बात एक ही है। तो ये हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो ये हमारे पास दोनों सवाल हमारे पास एक ही में खत्म हो गए। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका ये दोनों सवाल समाप्त हो जाता है। तो ये जो सवाल था बहुत ही मतलब थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ये वीडियो है वो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ मतलब इसमें ज़्यादा भारी वाला चीज़ नहीं है। तो आपने मतलब इतना सब कर लिया और यहाँ तक आपको मतलब समझ में आया है सवाल, जो भी मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सवाल समझने में या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और सवाल ये आपको समझने में कैसा मतलब ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।